कृष्णा अभिषेक का खुलासा। अंकल गोविंदा के कपड़े चुराकर पहनते थे। इन्हें पहनकर मैं खुद को एक स्टार जैसा महसूस करता था। बॉलीवुड के मशहूर कॉमेडियन और एक्टर कृष्णा अभिषेक ने हाल ही में एक इंटरव्यू में अपनी जवानी के दिनों की दिलचस्प घटनाओं का खुलासा किया। कृष्णा ने बताया कि वह अपने चाचा और बॉलीवुड स्टार गोविंदा के कपड़े चुराते थे। कृष्णा ने मजाक में कहा कि वह अक्सर अपने चाचा गोविंदा की अलमारी से अपने पसंदीदा कपड़े निकाल लेते हैं। उन्होंने हंसते हुए कहा, उन्हें पहनकर मैं एक स्टार की तरह महसूस करता था, लेकिन राज तब खुला जब उन्होंने गलती से गोविंदा की फिल्म शूट की शर्ट पहन ली। कृष्णा ने कहा, यह एक रंगीन शर्ट थी, बिल्कुल गोविंदा की शैली। गोविंदा ने इसे देखा और पूछा, क्या यह मेरी फिल्म की शूटिंग की शर्ट है? तब मेरा छोटा सा रहस्य सामने आया। सौभाग्य से यह घटना हंसी में समाप्त हो गई और गोविंदा ने इसे दिल पर नहीं लिया। कृष्णा ने अपनी यात्रा पर प्रकाश डालते हुए कहा कि जिंदगी उन्हें कहां ले गई है। हाल ही में एक पब्लिक इवेंट में कृष्णा ने 5 लाख रुपए के महंगे जूते पहनकर सभी को चौंका दिया। अपने शौक के बारे में बात करते हुए उन्होंने मजाक में कहा, कपड़े चुराने से लेकर 5 लाख के जूते खरीदने तक जिंदगी का पूरा चक्र आ गया है। कृष्णा के खुलासे से न सिर्फ उनके सेंस ऑफ ह्यूमर का पता चला बल्कि उनके और गोविंदा के बीच मजबूत रिश्ते पर भी प्रकाश पड़ा। हालांकि उनके रिश्ते में कुछ उतार चढ़ाव आए, लेकिन परिवार का प्यार आज भी मजबूत है। कृष्णा अपने सदाबहार और दिलकश अंदाज से फैंस का दिल जीतते रहते हैं। जानी मानी बॉलीवुड अभिनेत्री और कॉमेडियन उपासना सिंह ने खुलासा किया है कि फिल्म निर्देशक ने उन्हें रात के लिए एक होटल में आमंत्रित करने की पेशकश की थी। हाल ही में एक पॉडकास्ट में उपासना सिंह ने कहा कि साउथ फिल्म इंडस्ट्री के डायरेक्टर ने मुझे अनिल कपूर के अपोजिट एक फिल्म में साइन किया था। मैं हमेशा अपनी माँ या बहन को उनके ऑफिस ले जाती थी, इसलिए उन्होंने मुझे अकेले ऑफिस आने के लिए कहा। यह समझ नहीं आया। उन्होंने आगे कहा कि एक दिन रात 11:30 बजे फोन किया और कहा, होटल आ जाओ, वहाँ स्टिंग है, तो आ जाओ। मैंने कहा, सर कहानी कल सुन लूंगी, तो इसमें क्या है? इस पर डायरेक्टर ने कहा कि आप स्टिंग का मतलब नहीं समझे। एक्ट्रेस ने कहा कि यह सुनने के बाद उन्हें बहुत गुस्सा आया और पूरी रात उन्हें नींद नहीं आई। सुबह जब वह अपने बांद्रा स्थित ऑफिस पहुंची तो उन्होंने उनके ऑफिस में घुसकर सबके सामने 3 से 4 मिनट तक पंजाबी में गालियां दीं। भारतीय अभिनेत्री ने प्रोडक्शन डायरेक्टर को समझौता करने के लिए मनाने की चैट लीक की। उपासना सिंह ने कहा कि वह डायरेक्टर को गाली देने के बाद बाहर आईं और बांद्रा के फुटपाथ पर रोते हुए चल रही थी और सभी को याद आया कि मैंने सभी को बताया था कि मैंने अनिल कपूर के साथ एक फिल्म साइन की है, अब मैं स्टार बनूंगी। उन्होंने आगे कहा कि इसके बाद मैं 7 दिनों तक कमरे में बंद रहा और सोचता रहा कि सबसे क्या कहूंगा। उन दिनों ने मुझे मजबूत बनाया। उसके बाद डायरेक्टर ने मुझे मैसेज भेजा कि अगर तुम नहीं हो तो और भी लोग हैं। गौरतलब है कि भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में निर्देशकों और निर्माताओं द्वारा अभिनेत्रियों के उत्पीड़न की घटनाएं आम हैं। पिछले साल भी भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में अभिनेत्रियों के यौन शोषण पर हेमा कमेटी की रिपोर्ट ने हलचल मचा दी थी। आमतौर पर माना जाता है कि किसी फिल्म के नायक, नायिका या खलनायक ही वे किरदार होते हैं जिन्हें उनके काम के लिए सबसे ज्यादा पारिश्रमिक मिलता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि हास्य भूमिकाएं निभाने वाले अभिनेता भी मोटी कमाई करने वालों को पीछे छोड़ सकते हैं। पिछले साल भारतीय मीडिया में कुछ रिपोर्ट्स छपी थीं, जिनमें कहा गया था कि प्रसिद्ध तेलुगु अभिनेता ब्रह्मानंदम वह व्यक्ति हैं जिन्होंने कमाई के मामले में प्रभास, रजनीकांत और कपिल शर्मा को पीछे छोड़ दिया है। डीएनए इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ब्रह्मानंदम की संपत्ति 500 करोड़ से ज्यादा है। अन्य कॉमेडियन की बात करें तो कपिल शर्मा की संपत्ति 300 करोड़, जॉनी लीवर की 280 करोड़ और परेश रावल की 80 करोड़ है।
ब्रह्मानंदम के जीवन पर नजर डालें तो उनका जन्म 1 फरवरी 1956 को आंध्र प्रदेश में हुआ था। उनके पिता एक बढ़ई थे और उनका बचपन बेहद कठिन आर्थिक परिस्थितियों में बीता। अभिनेता ने कला में स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल की और एक तेलुगु व्याख्याता के रूप में काम किया, लेकिन उनका जुनून थिएटर और मिमिक्री में अधिक था, जिसने उन्हें 1985 में डीडी तेलुगु के कार्यक्रम पकापाकालू के माध्यम से टीवी से परिचित कराया। ब्रह्मानंदम का फिल्मी करियर 35 साल का है, जिसके दौरान उन्होंने 1000 से ज्यादा फिल्में की हैं। उनकी ज्यादातर आय फिल्मों, ब्रांड एंडोर्समेंट और दूसरे बिजनेस वेंचर्स से होती है, जिससे उन्हें सालाना 20 मिलियन रुपए की कमाई होती है। ब्रह्मानंदम को फिल्म उद्योग में उनकी सेवाओं के लिए सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ने दावा किया है कि उन्होंने बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान को फिल्म में मुख्य भूमिका निभाने से मना कर दिया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अभिनेता सोनू सूद ने हाल ही में एक इंटरव्यू में दबंग 2 में सलमान खान और अरबाज खान द्वारा ऑफर किए गए रोल के बारे में खुलासा किया है। दबंग के पहले भाग में सलमान खान के साथ मुख्य खलनायक की भूमिका निभाने वाले सोनू सूद ने पुष्टि की कि उन्हें दूसरे भाग में भी भूमिका की पेशकश की गई है। उन्होंने कहा, मुझे दबंग 2 में छेदी सिंह के भाई की भूमिका की पेशकश की गई थी, जिसे मैंने ठुकरा दिया। इंटरव्यू में एक्टर ने दबंग 2 में रोल ठुकराने की वजह भी बताई और कहा कि उन्हें ये रोल प्रेरणादायक नहीं लगा। उन्होंने कहा कि सलमान खान और अरबाज खान मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, वे मेरे लिए परिवार की तरह हैं। उन्होंने मुझे फिल्म के दूसरे भाग में छेदी सिंह के भाई की भूमिका की पेशकश की। सोनू सूद ने कहा कि मुझे सलमान खान और अरबाज खान ने प्यार से यह रोल ऑफर किया था, जिस पर मैंने कहा था कि मुझे यह रोल किसी भी तरह से प्रेरणादायक नहीं लगता, मैं इसे कैसे कर सकता हूं। जिस पर भाईजान ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं। बता दें कि फिल्म के निर्देशक अभिनव कश्यप ने फिल्म दबंग की एक कहानी की ओर इशारा किया है, जिसमें छेदी सिंह का भाई चलबल पांडे से बदला लेने के लिए आगे आता है। सोनू सूद के इनकार के बाद दबंग 2 की कहानी बदल दी गई और प्रकाश राज को विलेन के तौर पर चुना गया।